क्या इतने बड़े कूलर्स के बीच में आप मुझे देख पा रहे हैं? ऐसे ही कई बड़े कूलर्स को जिनको इस समय मेरे स्टूडियो में रखने की जगह भी नहीं है, पिछले 2 महीने से मैं टेस्ट कर रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया में 2022 में कौन सा बेस्ट डेजर्ट कूलर या फिर रूम कूलर खरीद सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और मेरी तो आदत है कहने की कि आपने ऐसा वीडियो पहले कभी पूरे YouTube पे देखा ही नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए पिछले 2 महीने में मैंने कई डेजर्ट कूलर्स को खरीदा। 120 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट तक के रूम साइजेस में उन्हें टेस्ट किया और मेरी टेस्टिंग में जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 एयर कूलर्स जो आप खरीद सकते हैं इस समर में। पर मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस गर्मी के अंदर एक सही एयर कूलर खरीद सकें और अपने रूम को ठंडा कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे एयर कूलर के एफिलिएट लिंक से अगर आप कुछ भी परचेस करेंगे तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी, जिससे हम इस टाइप का अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट आपके लिए ला पाते हैं हर बार। और दोस्तों, आपको डेजर्ट कूलर के बारे में सब कुछ पता है? अगर नहीं तो इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद एक सही एयर कूलर आप खरीद पाएंगे। आप डेजर्ट कूलर बोले या रूम कूलर, 45 डिग्रीज तक के टेंपरेचर में अगर ड्राई क्लाइमेट है तो ये कूलर्स बहुत ज्यादा शानदार काम करते हैं और आपके रूम को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, प्रोवाइडेड आपने अपने रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रखी है। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो किसी भी ब्रांड का कूलर ले लीजिए, आपको कभी भी ठंडक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। और हां दोस्तों, अगर आपका नया कूलर थोड़ी सी प्लास्टिक की स्मेल दे रहा है, डोंट वरी, कुछ दिनों में स्मेल चली जाएगी एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। कूलिंग पैड्स 2 तरीके के होते हैं। एक वुड वूल कूलिंग पैड्स, ये वुड शेविंग्स और सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं और ये घास की तरह लगते हैं। ये सस्ते होते हैं, इनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है और ये एफिशिएंट थोड़े से कम होते हैं। और दूसरे होते हैं हनीकॉम्ब पैड्स, जो आज की डेट में सभी कूलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और ये बने होते हैं सेलुलोज मटेरियल के। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं वुड वूल कूलिंग पैड्स के मुकाबले, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कम होती है और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। आजकल के सभी डेजर्ट कूलर्स के अंदर 3 तरफ आपको हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए मिलेंगे। आप कोई भी डेजर्ट या फिर रूम कूलर लेंगे तो उसमें आपको ब्लोअर नहीं बल्कि फैन लगा हुआ मिलेगा और अगर ब्रांड उसमें क्लेम करता है कि वो 50 या 60 फीट तक का एयर फ्लो या एयर थ्रो आपको देता है तो उसे प्लीज रियल मत मानिए। आपको रियलिस्टिक टर्म्स में आइडियली 15 से 20 फुट तक का एयर फ्लो मिलेगा और वही बहुत प्रैक्टिकल होता है और वही होना बहुत अच्छी बात है। अक्सर मुझसे लोग कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया पे डीएम करके ये पूछते हैं कि उनकी सिटी जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, कौन सा रूम कूलर या फिर डेजर्ट एयर कूलर सबसे अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को आज वीडियो में ही जवाब देता हूं, कोई भी नहीं। आप कोई भी कूलर ले लीजिए, आपके रूम के लिए बेस्ट वो कभी भी नहीं रहेगा। आप उससे थोड़ा बहुत अच्छी कूलिंग पा सकते हैं अगर आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है तो, लेकिन आप ह्यूमिडिटी से हमेशा के लिए निजात नहीं पा पाएंगे। वो आपके क्लाइमेट में है और कूलर उसे खत्म नहीं कर सकता। किसी भी डेजर्ट कूलर या फिर रूम कूलर के एवरेज नॉइज लेवल्स होते हैं 70 से 75 डेसिबल्स। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आपके घर की वॉशिंग मशीन के एवरेज नॉइज लेवल्स हैं 60 से 65 डेसिबल्स। कूलर आवाज करता है और अगर आप सोच रहे हैं कि एक कूलर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होगी और वो बिल्कुल साइलेंटली हवा देगा, गुड लक टू यू। आपके कूलर में यूज करते समय स्मेल आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि उसके पानी को आपने बहुत दिनों से बदला ही नहीं। कूलर को यूज करने का सही तरीका यह है कि आप 3 या 4 दिन में एक बार कूलर का पानी पूरी तरीके से बदल दें और उनके पैड्स को 3 या 4 हफ्ते में एक बार निकाल के वॉश करके दोबारा लगाएं और फिर यूज करें। यही है सही तरीका। और कूलर में पानी पूरा भरने के बाद अगर आप उसे मूव करेंगे तो किसी भी कूलर के व्हील्स टूटेंगे ही, ऐसा कभी ना करें। कई ब्रांड्स कूल, ब्रीज, यहां तक कि फैन की टेक्नोलॉजी के भी नाम फैंसी बना के आपको अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि उनका कूलर क्यों बहुत ज्यादा अच्छा है बाकियों के मुकाबले। प्लीज इन फैंसी टेक्नोलॉजीज पे बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं जो कूलर बताऊंगा उनके प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ध्यान से सुने, वहीं पे आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो कूलर सही है या नहीं।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे जो मैं कूलर्स बताऊंगा उनमें से कुछ मॉडल्स तो इस समय स्टूडियो में अवेलेबल हैं, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से हम सभी मॉडल्स को इस समय स्टूडियो में ला नहीं पाए। चलिए मैं आपको बताता हूं बेस्ट एयर कूलर जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2022 में, और उसमें मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है बजाज का DC55 जो कि 54 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ आता है। आई वंडर 55 नाम दिया और 54 लीटर कैपेसिटी क्यों रखी, 1 लीटर बढ़ा देते बजाज। खैर, इसके अंदर आपको 5000 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो मिलता है और ये कंज्यूम करता है 200 वॉट की मैक्सिमम पावर। बजाज का ये बहुत पॉपुलर मॉडल है जो कई सालों से चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये 2022 मॉडल बता रहा हूं जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का बना है, और ये एक बहुत अच्छा चेंज है इस कूलर में। इस कूलर में आपको हनीकॉम्ब पैड्स देखने को मिलेंगे और हेक्साकूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हेक्साकूल के साथ साथ आपको चिल ट्रैप टेक्नोलॉजी भी मिलेगी इस कूलर के अंदर। और आपको अगर मेरे पॉइंट्स याद हो तो मैंने उसमें आपको कहा था कि ज्यादा फैंसी टेक्नोलॉजीज पे ध्यान ना दें। हेक्साकूल का यहाँ पे मतलब ये है कि हनीकॉम्ब पैड्स के अंदर जब पानी आएगा तो वो धीरे धीरे घूमता हुआ आएगा, और चिल ट्रैप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब ये है कि क्योंकि पानी वहां पे थोड़ा धीरे आएगा और रुका रहेगा तो उसका नाम दिया गया है बजाज की तरफ से चिल ट्रैप। लेकिन मेरे हिसाब से हनीकॉम्ब पैड्स का काम ही ये होता है। आप इस कूलर पे ध्यान दें, टेक्नोलॉजीज पे नहीं। इसके अलावा आपको इस कूलर के अंदर 4-वे एयर डिफ्लेक्शन मिलता है, यानी ये 4 तरफ हवा फेंकने वाला कूलर है, जो कि एक अच्छी बात है। एक रूम कूलर को ऐसा ही होना चाहिए। और इसमें आपको मिलती है टर्बो फैन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों टर्बो फैन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि इस कूलर में जो पंखा है वो बहुत ही तेज स्पीड से काम करेगा एक पर्टिकुलर मोड पे, जो आपको फॉर्चुनेटली हर एयर कूलर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इस कूलर का पंखा वाकई बहुत तेज काम करता है। बजाज के इस कूलर के अंदर आपको आइस चेंबर भी मिलेगा और वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा, और ये हैं इसके कैस्टर व्हील्स। ये पहले के मुकाबले अब ज्यादा बेटर क्वालिटी के बनाए गए हैं। बजाज के हिसाब से इस कूलर का एयर थ्रो है 70 फीट और इसका वेट है 20 केजीज। बजाज आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और आप इस एयर कूलर को इस समय खरीद पाएंगे 9000 रुपीज का। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिंक्स दिए हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे जरूर चेक करिएगा। लेकिन मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद मैं इस कूलर को कहूंगा चीप एंड बेस्ट, चीप इन प्राइस एंड बेस्ट इन क्वालिटी। क्या शानदार बिल्ड क्वालिटी है इस एयर कूलर की। अब ये बना है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का, लेकिन इससे पहले जो मॉडल आता था वो बनता था पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का। ये बहुत सॉलिड है, स्टडी है, इसका वेट 20 केजीज है, और ये एक छोटा सा कॉन भी है इसका कि ये थोड़ा सा हैवी है 20 केजीज वेट के साथ। आपके लिए ये कौन है या नहीं, लेकिन मेरा बताना आपको फर्ज है। एक चीज जो और मुझे लगी वो ये है कि बजाज क्लेम करता है कि ये 600 स्क्वायर फीट तक के रूम को ठंडा कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं मानता। मेरे हिसाब से 120 से लेके 225 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये कूलर बिल्कुल परफेक्ट है। एक रात पूरा काम करेगा, हवा इसकी बहुत शानदार आपको मिलेगी। ये है इसके प्रोज एंड कॉन्स। अब जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब इसे जरूर चेक करिए। अगर आपको 9000 रुपीज के अंदर एक एयर कूलर लेना है, दिस इज द बेस्ट वन। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे हुआ है टाई, और उसमें पहला एयर कूलर है हेवेल्स का 65 लीटर का डेजर्ट कूलर, जिसके अंदर आपको 3500 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो मिलता है, और ये कंज्यूम करता है 220 वॉट की पीक पावर। हेवेल्स का ये एयर कूलर बहुत शानदार प्लास्टिक मटेरियल का बना है, और इसके अंदर आपको हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए मिलेंगे। इसमें आपको 4-वे एयर डिफ्लेक्शन भी मिलेगा, यानी 4 तरफ ये कूलर हवा देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको इसमें आइस चेंबर और वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको ड्राई रन प्रोटेक्टेड समर्सिबल पंप देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्राई रन प्रोटेक्टेड समर्सिबल पंप का मतलब ये है कि अगर आपके कूलर में पानी खत्म हो गया लेकिन पंप फिर भी ऑन है, तो भी ये कूलर पंप को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रात को पानी खत्म हो जाता है और पंप आप बंद करना भूल जाएंगे तो पंप खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा इस कूलर में नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको हेवेल्स के इस कूलर के अंदर मिलेगी रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी, और इसके साथ आपको ऑटो फिल फीचर भी देखने को मिलेगा। ऑटोफिल फीचर की मदद से आप इस कूलर को टैप के साथ लगा के छोड़ सकते हैं, और जैसे ही कूलर में पानी कम होगा वो ऑटोमेटिकली कूलर में भर जाएगा।
ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है जिनका कूलर टैप के पास रखा है। अदरवाइज आपने अगर इसे रूम में रखना है तो ऑटोफिल फीचर आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लेकिन आप पानी दूसरे तरीके से भी भर सकते हैं। लेकिन जो बहुत यूजफुल फीचर है वो है इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी इस कूलर की। और दूसरा यूजफुल फीचर कि इसके अंदर आपको कैस्टर व्हील्स जो मिलते हैं उनमें आपको ब्रेक्स लगी हुई मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हेवल्स का ये कूलर 16 kgs वे करता है, लेकिन ब्रांड ने एयर थ्रो को डिक्लेयर नहीं किया। हेवल्स ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इसका एयर थ्रो बहुत शानदार है। ब्रांड आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस एयर कूलर पे, और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 11,500 रुपीज का। रुकिए, डिस्क्रिप्शन में मत जाइए अभी, क्योंकि मेरे प्रोज एंड कॉन्स बाकी हैं। ये एयर कूलर बहुत ज्यादा शानदार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इसे देख के। आप इसे टैप करेंगे, आपको लगेगा एक सॉलिड एयर कूलर है। एयर थ्रो इसका उससे भी ज्यादा शानदार है। अगर आपका 225-230 स्क्वायर फीट तक का रूम है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, तो आप इस एयर कूलर को चलाएंगे, आधे घंटे में रूम ठंडा। एंड आई गारंटी यू कि आपको बहुत मजा आने वाला है इस एयर कूलर के साथ। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम जो इसमें लगी, वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि 220 वॉट की पीक पावर, आई थिंक इट इज स्लाइटली पावर हंग्री। अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हेवल्स के इस कूलर के लिंक दिए हैं, जरूर चेक करिए इसे। 11,500 रुपीज आज का प्राइस है। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाला दूसरा एयर कूलर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 65 लीटर का डेजर्ट कूलर। और इसके अंदर आपको 3650 क्यूबिक मीटर पर आवर की एयर फ्लो मिलती है, और आपको 190 वॉट की पीक पावर के साथ ये एयर कूलर मिलता है। ये एयर कूलर प्लास्टिक का बना है, और इसके अंदर आपको डेंस नेस्ट हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए मिलेंगे। दोस्तों, डेंस नेस्ट नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने हनीकॉम्ब पैड्स का ही एक दूसरा नामकरण किया है, लेकिन इससे कोई चमत्कारी बदलाव नहीं आने वाला। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के इस एयर कूलर में आपको एरोफैन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, और इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये कूलर आपको बहुत ज्यादा तेज हवा देगा, बहुत कम आवाज के साथ। आई थिंक यही एक बेसिक काम होता है एयर कूलर का, है ना। इस कूलर में आपको एक पीसीबी पैनल देखने को मिलता है, यानी आपको ऊपर इसके बटन्स टच करने से रिस्पॉन्स करेंगे। और ये कूलर आइस चेंबर के साथ भी आता है। आपको इसमें ऑटोफिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, और फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस कूलर की खास और अच्छी बात यह है कि इसके आगे की जो जाली है, जिसे लूवर्स कहा जाता है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। यानी जब आप कूलर को यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप उसे पूरा बंद कर सकते हैं, ताकि मच्छर उसके अंदर ना जाएं, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इस कूलर में आपको 5 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और पीछे आपको कॉर्ड वाइंडर मिलता है, यानी आप पीछे तार को लपेट सकते हैं। ये एक इन्वर्टर कंपैटिबल कूलर है, जिसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके आपको 3,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ये एयर कूलर 17 kgs वे करता है, और कंपनी के हिसाब से इसका एयर थ्रो 60 फीट है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस एयर कूलर पे, और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे 11,000 रुपीज के आसपास का। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले ये समझिए कि आपको इनमें से कौन सा एयर कूलर लेना है, क्योंकि इसमें आपको 2 टाइप के मॉडल्स देखने को मिलेंगे। मेरे प्रोज एंड कॉन्स भी सुनिएगा, और उसके बाद जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरी एयर कूलर लिस्ट में, जहां आपको वो सारे एयर कूलर्स मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, और एक भी वो कूलर नहीं मिलेगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। ये एयर कूलर अच्छा है। इसके अंदर आपको 2 मॉडल्स देखने को मिलेंगे प्राइमरीली, एक जिसमें आपको रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा, और दूसरे में आपको साथ में मिलेगा, लेकिन वो 3,000 के आसपास ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको देखना है कि आपको अपने कूलर के साथ एक रिमोट कंट्रोल चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं चाहिए अगर मैं एक एयर कूलर यूज करूंगा। आपकी चॉइस अलग हो सकती है, और आप मेरी चॉइस के हिसाब से ले या ना ले वो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से इस कूलर की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है। मैंने 4th पोजीशन पे हेवल्स को भी रखा है, और हेवल्स की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ओरिएंट को अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूं तो 19-20 का दोनों में फर्क है। एयर थ्रो में मुझे
ओरिएंट ज्यादा बेटर लगा हेवल्स के मुकाबले, और मुझे लगा कि शायद वो रूम को 5 या 10 मिनट जल्दी ठंडा कर सकता है हेवल्स के मुकाबले। प्राइस में भी आज की डेट में ओरिएंट थोड़ा सा चीप है, हेवल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव। अदरवाइज मैं ये कहूंगा दोनों ही एयर कूलर्स अपने आप में बहुत ज्यादा शानदार हैं। दोनों एक रूम को बहुत ज्यादा अच्छा और जल्दी ठंडा कर सकते हैं। अबाउट 230 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट के रूम को ये आधे घंटे या 40 मिनट्स में बहुत अच्छे से ठंडा कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है। मेरे हिसाब से एक कौन है जो मुझे इस कूलर का लगा, वो है मॉस्किटो ब्रीडिंग प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी, जो ओरिएंट ने बोली है कि इस कूलर में आती है। मुझे वो कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लगी और वो एक मार्केटिंग गिमिक है मेरे हिसाब से। आप उसे पूरी तरह से अवॉइड करें, और आपको अगर ये कूलर पसंद है तो अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसके लिंक्स दिए हैं। ये कूलर बहुत अच्छा है। हेवल्स से लेट्स से 1 और 2 पॉइंट्स ज्यादा दूंगा मैं इसे, एंड दिस इज अ गुड वन। आप दोनों को चेक करें। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आने वाला कूलर है महाराजा व्हाइट लाइन का मैक्सबर्ग 85, जिसके अंदर आपको शानदार 5300 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो मिलता है, और यह कूलर कंज्यूम करता है मैक्सिमम 200 वॉट ऑफ पावर। महाराजा व्हाइट लाइन का ये एयर कूलर प्लास्टिक मटेरियल का बना है और हनी कोम पैड्स के साथ आता है। इसमें आपको 4-वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी इसके लूवर्स या फिर सामने की जाली आपको 4 तरफ हवा देगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। महाराजा का ये एयर कूलर रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी के साथ आता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उससे ज्यादा शानदार बात है ड्राई रन प्रोटेक्टेड सबमर्सिबल पंप, जो आपको इस एयर कूलर में देखने को मिलता है। दोस्तों, ड्राई रन प्रोटेक्टेड सबमर्सिबल पंप का मतलब यह है कि अगर एयर कूलर आपका चल रहा है लेकिन उसमें पानी खत्म हो गया, पंप फिर भी ऑन है, तो भी कूलर आपके पंप को खराब होने से बचाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो रात को कूलर चला के छोड़ देते हैं और पानी खत्म होने के बाद पंप चलने की वजह से कूलर खराब हो जाता है। एक और अच्छी चीज इस महाराजा एयर कूलर में आपको देखने को मिलेगी, और वो है इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी। महाराजा व्हाइट लाइन के इस एयर कूलर के अंदर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। महाराजा व्हाइट लाइन का ये कूलर 15.5 kgs वे करता है, और इसका एयर थ्रो 45 फीट बताया गया है कंपनी की तरफ से। महाराजा व्हाइट लाइन आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस एयर कूलर पे, और आप इसे खरीद पाएंगे 12,500 रुपीज से लेके 13,000 रुपीज के बीच में किसी भी प्राइस पे। ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और VM1 रेकमेंडेड एयर कूलर लिस्ट में भी। आप मेरे प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद इसे जरूर चेक करिएगा, एंड आई नो आप करेंगे, क्योंकि इस एयर कूलर का सबसे बड़ा प्रो है इसका जबरदस्त एयर फ्लो। इसका एयर थ्रो इतना शानदार है कि आप रूम के एक कोने में इसे लगाएंगे तो दूसरे कोने तक आपको बहुत शानदार हवा आएगी। लेट्स से आपका 250 स्क्वायर फीट का रूम है और आपने इसमें पूरा पानी भरा है, आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है, देन आई एम टेलिंग यू कि आपका रूम 15 से 20 मिनट्स में ये पूरी तरह से ठंडा कर देगा। मुझे लगता है कि 120-150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए शायद ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर इतना जबरदस्त कूलिंग है, इतना जबरदस्त एयर थ्रो है कि आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर सकता है। यही है इसका सबसे बड़ा प्रो। इसके अंदर आपको 5 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा शानदार है, इसकी नॉब्स अच्छी हैं, एवरीथिंग इज सो गुड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अगर आप ये कहेंगे कि मैं निट पिक कर रहा हूं, देन यस आई एम निट पिकिंग। इसके अंदर आपको ऑटो फिल फीचर नहीं मिलता। दैट इज द ओनली कॉन दैट आई कुड फाइंड। एवरीथिंग इज सो गुड इन दिस एयर कूलर। आप जाइए, आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 13,000 के आसपास इसका प्राइस है, जरूर चेक करिए इसे। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आने वाले भी 2 कूलर्स हैं, लेकिन दोनों एक ही ब्रांड के हैं, इसलिए आपको एक साथ बताऊंगा। दोनों में फीचर्स बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के डिजाइन में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं बात कर रहा हूं क्रॉम्पटन ओजोन की और क्रॉम्पटन ऑप्टिमस की। दोनों में कैपेसिटी का, यानी पानी की कैपेसिटी का थोड़ा सा फर्क है। ओजोन का मैंने 88 लीटर मॉडल को ट्राई किया था और ऑप्टिमस का मैंने 100 लीटर मॉडल को ट्राई किया। 4500 क्यूबिक मीटर पर आवर की आपको इसके अंदर एयर फ्लो मिलता है और 190 वॉट की पीक पावर देखने को मिलती है, एंड दे आर फैंटास्टिक एयर कूलर्स।
क्रॉम्पटन के ये एयर कूलर्स आपको थर्मोप्लास्टिक बॉडी यानी एबीएस मटेरियल के बने हुए मिलेंगे और इन दोनों ही एयर कूलर्स के अंदर आपको हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए मिलेंगे। दोनों एयर कूलर्स के अंदर आपको 4-वे एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और साथ में आइस चेंबर भी मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और वाटर लेवल इंडिकेटर तो ऑब्वियसली दोनों कूलर में है ही। क्रॉम्पटन के ओजोन और ऑप्टिमस में डिजाइन के अलावा एक और फर्क है कि ओजोन में आपको ऑटो वर्टिकल स्विंग लूवर्स मिलते हैं। ऑटो वर्टिकल स्विंग लूवर्स का मतलब कि आपको ऊपर और नीचे घूमते हुए लूवर्स यानी सामने की जाली देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को ऊपर और नीचे हवा चाहिए होती है लेकिन साइड में नहीं। उन लोगों के लिए क्रॉम्पटन ओजोन एक बहुत शानदार कूलर है। दोनों ही कूलर्स में आपको कैस्टर व्हील्स मिलते हैं और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर बाई चांस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो जाए या फिर वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए तो ये क्रॉम्पटन के कूलर्स मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी आपकी मोटर उस ज्यादा पावर वोल्टेज से खराब नहीं होगी और ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही कूलर्स के अंदर आपको ऑटो फिल फीचर मिलता है और दोनों ही कूलर्स इन्वर्टर कंपैटिबल भी हैं। इन कूलर्स का वेट है 15 to 16 केजीज के आसपास और क्रॉम्पटन कहता है 55 to 60 फीट का एयर थ्रो इन कूलर से। क्रॉम्पटन आपको दोनों ही कूलर्स पे देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और आप ओजोन को इस समय खरीद पाएंगे 10,500 रुपीज का और ऑप्टिमस को खरीद पाएंगे 12,800 रुपीज का। ये प्राइसेस रोज चेंज होंगे, इसलिए आपको इनके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और BM1 रेकमेंडेड एयर कूलर लिस्ट में भी। जरूर चेक करिएगा प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद। ये दोनों एयर कूलर्स अच्छे हैं लेकिन दोनों अलग अलग लोगों के लिए बने हैं। अगर आपका रूम थोड़ा छोटा है, उसमें जगह थोड़ी कम है, दरवाजा थोड़ा नैरो है, ओजोन लीजिए। ये शानदार एयर कूलर है और आपके रूम को लेट्स से 230 स्क्वायर फीट के रूम को ये बहुत जल्दी 15 to 20 मिनट्स में ठंडा कर देगा अगर उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है तो। पानी पूरा भर के रखिए एंड इट विल वर्क फैंटास्टिक। इसका एयर फ्लो, एयर थ्रो दोनों बहुत शानदार हैं, आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका रूम थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा जगह है और आपका गेट भी थोड़ा चौड़ा है तो आप ऑप्टिमस लीजिए। इसके अंदर आपको 18 इंच का फैन लगा हुआ मिलता है और जबरदस्त एयर थ्रो और एयर फ्लो के साथ ये कूलर आता है। आपको एक कोने में रखने पे दूसरे कोने तक हवा आएगी एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस एयर कूलर। आपका रूम बहुत जल्दी ठंडा होगा, शायद 2 या 3 मिनट का फर्क है, 2 या 3 मिनट जल्दी ठंडा हो जाएगा ओजोन के मुकाबले, बट दैट डजंट मैटर। आपको इसके अंदर 100 लीटर की वाटर कैपेसिटी मिलती है। दैट मींस कि आपका कूलर पूरी रात तो गारंटीड बहुत आराम से चलेगा, अगले दिन भी कई घंटे काम करेगा एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे एक कॉन अगर इसके अंदर लगा तो ओजोन के अंदर लगा कि उसके अंदर फुल्ली कोलैप्सिबल लूवर्स नहीं है, यानी इसकी जाली पूरी तरीके से बंद नहीं होती, जबकि ऑप्टिमस की जाली पूरे तरीके से बंद हो जाती है। दैट इज द ओनली कॉन दैट आई कुड फाइंड। अदरवाइज ये कूलर्स में कोई बुराई नहीं है, आप इन्हें जरूर कंसिडर करें। और इनका प्राइस मैं आपको बता चुका हूं 10,500 रुपीज एंड 12,800 रुपीज। अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इन कूलर्स के लिंक्स भी दिए हैं और VM1 रेकमेंडेड एयर कूलर लिस्ट भी मिलेगी, जरूर चेक करिए इन्हें। बेस्ट कूलर इन इंडिया 2022 की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला कूलर है सिम्फनी का सुमो 75 XL और ये नाम का ही नहीं काम का भी सुमो है और ये यूज करता है 185 वॉट की पीक पावर। सिम्फनी का ये एयर कूलर प्लास्टिक मटेरियल का बना है और ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत शानदार है। इस कूलर में आपको हनीकॉम्ब पैड्स लगे हुए मिलेंगे और इसके साथ आपको आई प्योर टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों आई प्योर टेक्नोलॉजी में सिम्फनी ने इसमें 3 तरीके के अलग अलग फिल्टर्स लगा के आपको हनीकॉम्ब पैड्स के साथ दिए हैं, जिससे एयर प्यूरिफिकेशन में कुछ मदद होती है। इसके अलावा आपको SMPS टेक्नोलॉजी भी इसमें देखने को मिलेगी। ये कोई फैंसी नाम वाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक्चुअली में काम करने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आपके घर में वोल्टेज ऊपर नीचे हुई तो ये कूलर और उसकी मोटर खराब नहीं होगी। यही काम करती है SMPS टेक्नोलॉजी। सुमो 75 XL के अंदर आपको आइस चेंबर भी मिलेगा और वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिलेगा और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक लूवर मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको पावर कॉर्ड वाइंडर भी मिलेगा, लेकिन उससे भी अच्छी बात मेरे लिए यह है कि ये इन्वर्टर कंपैटिबल एयर कूलर है। सिम्फनी का सुमो 13.5 kg वे करता है और कंपनी ने एयर थ्रो डिक्लेयर नहीं किया। कंपनी ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं कि इसका एयर थ्रो बहुत शानदार है।
आपको सिंफनी देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इस सुमो पे, और आप इसे खरीद पाएंगे 12,000 रुपीज का इस समय, जो कि प्राइस चेंज होते रहते हैं। इसलिए आपको लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 रिकमेंडेड एयर कूलर लिस्ट में दिए हैं, जिसे आप प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद जरूर चेक करिएगा। ये एयर कूलर बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। 13.5 kg वेट होने के बावजूद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। आपको इसका एयर थ्रो भी बहुत शानदार मिलेगा। आप एक कोने में रखेंगे इसे रूम के, तो दूसरे कोने तक हवा पहुंचेगी और आपके रूम को, लेट्स से 250 स्क्वायर फीट के रूम को, ये 20 मिनट में बहुत शानदार तरीके से ठंडा करेगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन। मुझे एक और जो चीज इसके अंदर अच्छी लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको SMPS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपके एरिया में होती है तो ये एयर कूलर उसको बहुत इजीली हैंडल करेगा और इसके अंदर का पंप या फिर फैन की मोटर खराब नहीं होगी, जो कि बहुत कॉमन जरूरत है आज की डेट में, एंड इट्स अ वेरी गुड फीचर। मुझे जो एक कॉन इसका लगा वो ये है कि इसके लूवर्स पूरी तरीके से शट नहीं होते, अदरवाइज मुझे और कोई कॉन नहीं लगा। आपको भी अगर ये कॉन नहीं लग रहा तो अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिस इज अ फैंटास्टिक कूलर, आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा करेगा, जरूर चेक करिए इसे। आप इन्हें रूम कूलर्स कहें या डेजर्ट एयर कूलर्स, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 रिकमेंडेड एयर कूलर लिस्ट में मिलेंगे। प्लीज उन लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज पूरी करिएगा। इस चैनल की फाइनेंशियली बिना आपके प्राइस को चेंज करे हुए बहुत ज्यादा मदद होगी। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर आ जाइए सोशल मीडिया पे और मुझे DM करिए, और आपका जवाब आपको गारंटीड 48 आवर्स के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे बेस्ट एयर कूलर कौन सा लगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। और दोस्तों, आपको क्या पर्सनल एयर कूलर की नीड है? मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाया है और ये रहा उसका लिंक। सीलिंग फैन पे भी बनाया है और ये रहा उसका लिंक। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।